हमारे साथ बुनियादी समस्या ये है कि हम अंधविश्वास और विश्वास में अंतर पैदा नहीं कर पाते। यदि आप इसकी बुनियादी जो समस्या है, जो बुनियादी इसका कारण है, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी समस्याएं होती ही नहीं हैं, लेकिन उन समस्याओं को हम समस्या मान लेते हैं और उनको हम इतना बड़ा मान लेते हैं कि वो हमारा जीवन प्रभावित करती हैं और हमें बीमार करती हैं। बहुत सारे लोगों को कोई भी बीमारी नहीं होती, कोई भी समस्या नहीं होती, लेकिन वो बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ समझते हैं, इधर उधर डॉक्टर बदलते हैं, थेरेपी बदलते हैं, तो बहुत कुछ वो करते रहते हैं। और उससे प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं ना कहीं फिर आप एक समय के बाद एक सोच के गुलाम हो जाते हैं और आपका विचार ही आपका दुश्मन बन जाता है। इसको थोड़ा सा मैं मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको। देखो, एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके रोल मॉडल या फिर आपके टीचर या आपके गुरु या फिर आपके जो मेंटर हैं, जो जिन्हें आप फॉलो करते हो, तो पहली बात तो मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि आप ना तो खुद किसी को अंधविश्वास के साथ फॉलो करें, ब्लाइंडली फॉलो आप किसी को मत करिए, ना ही आप अपने बच्चों को करने दें। आप खुद भी तर्क करिए और अपने बच्चों को और आपके जो जूनियर हैं, सीनियर हैं, जो आपके ग्रुप में लोग हैं, उनको आप तर्क करना सिखाइए। क्योंकि जब तक आप तर्क नहीं करोगे तो सही चीज़ आपको नहीं पता लगेगी। अब दूसरे लेवल पे हम आते हैं, तो इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो लोग आपको स्क्रीन पर आके कुछ चीज़ें बोलते हैं, दिखाते हैं, उसमें सत्यता कितनी होती है इसका आंकलन नहीं किया जा सकता। कई बार वो 100% झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस चाहिए। वो बिज़नेस के लिए, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको और आपके बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, एक नशे में झोंक रहे हैं, एक डिप्रेशन में डाल रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करिए। शाहरुख खान है, जैसे अजय देवगन है या अक्षय है, या और भी आपके मॉडल या हीरो हो सकते हैं। आजकल आपने देखा है कि लोग नशा बेच रहे हैं। कोई गुटखा की ऐड कर रहा है, कोई रजनीगंधा की ऐड करता है, और आप देखो तो इनके बहुत सारे फॉलोवर हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इन्हें एक बहुत आइडियल, बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने मूवी में उनको एक आइडियल अच्छा इंसान, एक हीरो, सुपरमैन की तरह देखा है। लेकिन वास्तविकता नहीं है, ये सच नहीं है। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ। आजकल बहुत सारे क्रिकेटर आपको जुआ खेलना सिखा रहे हैं, वो आपको बैटिंग करना सिखा रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं उसका एक चस्का आपको पड़ जाता है, भाई टीम बनाइए। आपने देखा होगा कि ये सब वो पर्सनैलिटी हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो अपने फील्ड में बहुत ही एक्सीलेंट हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी आपको मिसगाइड कर रहे हैं क्योंकि उनका धर्म केवल पैसा कमाना है। अब ये बात बहुत हद तक सही है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म पैसा कमाना ही हो गया है और बिजनेस हो गया है। देखो, दुनिया में दो धर्म होते हैं, एक गरीब का और एक अमीर का। मैं ये जाति धर्म बहुत ज़्यादा मैं इनको अहमियत इसलिए नहीं देता कि ना तो रईस की कोई जाति होती है, ना कोई गरीब की जाति होती है। बस जातियाँ होती हैं तो मिडिल फैमिली की होती हैं, मध्यवर्गीय परिवारों की जाति धर्म XYZ ज़्यादा चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है बेसिक, कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो सत्ता की है, वो पावर की है, वो मनी की है, वो मसल्स की है, और आप उस जाल में, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। अब इसको दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करिए। यदि आपने 100 टाइम किसी चीज़ को रिपीट कर दिया, वो सच है या झूठ है, आपका ब्रेन उसको अडेप्ट कर लेगा, यानी ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब और नेचुरल इंटेलिजेंसी में कुछ ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, बस रिपीटिशन का फ़र्क है। आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने डर के, सुन के ये मान लिया है कि वो बीमार हैं। और अब मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको फियर ऑफ बिजनेस मिलेगा। फियर ऑफ बिजनेस को कैसे आप समझेंगे? फियर ऑफ बिजनेस मतलब, देखो, पॉलिटिशियंस आपको डराते हैं जात धर्म के नाम पे कि भाई लड़ाई हो जाएगी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को मार देगी। उसके बाद जितने भी रिलीजियस लोग हैं, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, वो आपको डराते हैं। वो आपको ये फियर पैदा करते हैं कि उनकी वजह से ही आप जिंदा हैं, वरना आप ख़त्म हो जाते, या आपको मरने के बाद कुछ बुरा मिलेगा, या अभी मिलेगा, या अच्छा नहीं होगा, या चमत्कार नहीं होगा, या भाग्य खराब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं। तो केवल वो एक डर है, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा और कुछ लालच नहीं होगा
कुछ तो फिर आप जाएंगे नहीं, आप उन्हें सुनेंगे नहीं आप। लेकिन अब इस सब से बचना कैसे? इवन द मैं कहता हूँ कि डॉक्टर मेडिकल साइंस में भी आज फियर डोमिनेट कर रहा है। वहाँ पे भी बिजनेस है, फियर है वहाँ पे भी, और जो फियर को अच्छे से स्प्रेड कर रहा है, आई थिंक वो डॉक्टर भी बहुत रईस होगा, वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन ये परसेंटेज किसी भी फील्ड में कुछ हद तक है, ऐसा नहीं है कि 100% लोग ख़राब हैं। 100% लोग किसी भी फील्ड में ख़राब नहीं है। देखो जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस को भी जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और पॉलिटिशियंस कम या ज़्यादा काम ज़रूर करते हैं, क्योंकि उन्हें हर 5 साल के बाद जवाब देना होता है जनता को, और जनता के सामने वोट मांगने जाना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ रिलीजियस मॉन्क हैं, रिलीजियस लोग हैं, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बस वो कुछ भी बोल देते हैं, तो वो बस है, उसको चल रहा है वो। तो अब आपको करना क्या है इसमें? सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ देख के, कोई भी चीज़ पढ़ के, इन्फॉर्मेशन के आधार पे उसको आप कंक्लूड मत करिए, और उसको आप अपने पे कंक्लूड तो बिल्कुल मत करिए। और आप करते क्या हैं कि पहले वो देखते हैं, वो समझते हैं, या तो उस डर से एक इमेजिनेटरी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं, या फिर आप किसी ट्रॉमा या कंडीशंस में अपने को डाल के ये मान बैठते हैं कि आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है, और वो आपके बुनियादी रूप से बीमारी का मुख्य कारण बनता है। दुनिया में बीमारी के पीछे आपका व्यायाम ना करना, गलत खान पान, एटीट्यूड, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, पॉल्यूशन, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, ये तो बिल्कुल हैं ही। लेकिन इसके साथ साथ अज्ञानता, गलत इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड करना, मल्टीपल थॉट्स जिनमें कि कोई साइंटिफिक असेसमेंट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है, उसको फॉलो करना, तो इससे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और पेट के रूप पे आपको बीमारियां आती हैं, और फिर आप मैक्सिमम एनर्जी, टाइम और मनी अपनी बीमारियों से लड़ने में लगा देते हैं। अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो, अप्रोच हैप्पी, हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ का ये है कि आप चीज़ों को सुनें, समझें, रिजॉइनिंग करें, अपने से तर्क करें, क्यों कब कैसे के तराजू पे उसे तोलें, उसके बाद उसे एक्सेप्ट करें। देखो, आपको खुद से ही ये फैसला करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि अब एक फ्री प्लेटफॉर्म है। फ्री प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है और फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, इसका फैसला आपको खुद करना होगा। अभी दुनिया में इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आपने देखा कि एक वीडियो मतलब सेंसिटाइज होता है, वायरल होता है, और उससे दुनिया में स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, वायलेंस, डिप्रेशन ये बढ़ जाता है, और लोग अपने स्वास्थ्य को और स्टेक पे लगा देते हैं, और दूसरों को डैमेज करते हैं और अपने को डैमेज करते हैं। तो मैं केवल एक ही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि आप खुद से फैसला करिए। ये जो आजकल एक विचार चल रहा है कि आप मेरी बात मानिए, मेरे पे ही विश्वास करिए, मुझे ही सही मानिए, मैं ही सही हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, इससे आप बचिए। ये एक बहुत डेंजरस धारणा है, और ये धारणा आपको भी बीमार बनाएगी, आपके समाज को भी और आपके परिवार को भी। तो ज़रूरत इस बात की है कि चीज़ों को सुने, चीज़ों को समझें, चीज़ों को पढ़ें, रिजॉइनिंग करें, कंक्लूज़न में जाएं, और आप अपने से सवाल जवाब करें। जब आप सवाल करेंगे तो सॉल्यूशन ज़रूर आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि डिस्कशन के बाद, सवाल जवाब के बाद, पढ़ाई के बाद, अच्छे से सुनने के बाद जो सॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है और ठीक होता है। मतलब आपको स्वयं ही सच ढूंढना है, स्वयं ही सही बात ढूंढनी है, आपको स्वयं ही ये जानना है, ये पता लगाना है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, क्या सही है, क्या गलत है। आपके अंदर ही सब कुछ है। आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है, और मैं ये मान लेता हूँ कि नेचर किसी सुप्रीम पावर ने बनाई है, लेकिन वो सुप्रीम पावर हमें नहीं दिखती, नेचर हमें दिखती है। नेचर को हम महसूस कर सकते हैं, नेचर से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है, फूड मिलता है। तो डायरेक्टली जो नेचर से चीज़ें हमें मिल रही हैं, और जो चीज़ प्रूवन है, जो प्रभावित करती है हमें, हमें खाना देती है, हमें जीवन देती है, और जिसके गलत होने से हमारे साथ भी गलत होता है, क्योंकि नेचर जब डिस्ट्रॉय करती है
तो वो सबको डिस्ट्रॉय करती है। नेचर कोई भेदभाव नहीं करती और नेचर का कोई धर्म नहीं होता, नेचर की कोई जात नहीं होती। ऑक्सीजन, वाटर, एयर और सोल ये सबके लिए एक जैसे हैं। तो नेचर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आप नेचर को सर्वोपरि मानिए। और मैं ये नहीं कहता आपको कोई बिलीव यदि अलग से भी है आपका तो वो बिलीव रखें, बट नेचर ही एक रास्ता है परमात्मा के पास पहुंचने का, परमात्मा से जुड़ने का, अपने आप को पहचानने का, अपने आप को बचाने का, अपने आप को हेल्दी रखने का। तो नेचर के साथ रहिए, नेचर के साथ समय गुजारिए, नेचुरल फूड लीजिए, नेचर चेंज ऑफ वेदर को समझिए और अपने से प्यार करिए और अपने आप को एक मोमेंटिव लाइफ के साथ रखिए, तो फिर आप इन सब से बच पाएंगे।